और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार। कहीं ना कहीं बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रही है और कहीं ना कहीं पूरे जमीन की सर्वे चल रही है और सर्वे में कैसे लोग परेशान हो रहे हैं ये आपको हम दिखाएंगे। आज इसी जमीनी मामले में हम चले आए हैं सदर छपरा में। छपरा के मेहियामाला में आए हुए हैं और जो सदर प्रखंड पूर्वी तेलपा की मामला है, जो थाना महफिल का है, जो मेहियामाला थाना 290 का ये मामला है। ये जमीनी मामला है। इस मामले में क्या हुआ है, एक ही बाप दादे की जो जमीन थी, जो 2 फरीक का जमीन है, वो कैसे 1 फरीक अपने ही पापा से लिखवा लिए हैं। पूरी मामला देखिए। इस मामले पर कई लोग यहाँ के अंचल अधिकारी, सीओ और यहाँ के अधिकारियों के पास दौड़कर थक गए हैं। कई बार इन लोगों के जाने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है और लगातार इससे बात करें। सर क्या हुआ है कि पूरी मामला? हम सदर छपरा समझिए ब्लॉक में कर्मचारी के पास गए, कई बार गए। जाने के बाद उनको हम बताए भी, एक फरीक है हमारा जो गोरख सिंह का लड़के हैं, विजय सिंह और समझिए क्या नाम है, राजदेव सिंह जी। ये गोरख सिंह से ही अपने जमीन को दान पत्र लिखवा। तो उस जमीन का नंबर कितना है सर? क्या है सर्वे नंबर? जमीन का सर्वे नंबर है, खाता नंबर 146 है, सर्वे नंबर 26 है जी। एक खाता नंबर है 24 और उनका सर्वे नंबर है 660 जी। ये टोटल कितना जमीन है? ये और भी है इसमें 358 खाता नंबर 659 1353। ये 24 खाता और 359 का है। सब मिलाकर 29 कट्ठा जमीन। तो 29 कट्ठा जमीन में क्या मामला हुआ? 29 कट्ठा में जमीन में मामला है, एक फरीक रामाधार सिंह का आधा होगा जी जी जी। रामाधार सिंह यानी इनका अभी उपलब्ध ये है। यही। अच्छा अच्छा। उसके बाद और आधे के बाद आधे में हम है। अच्छा, आधे में आप है और बंसावली आए के वो लोग हैं जी 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 जी। बंसावली मतलब गोरखनाथ सिंह आधा जो जमीन अभी हड़प लिए हैं आप लोगों से, आप ही के हिस्सेदारी में है। हमारे हिस्सेदारी में। तो आप ही के हिस्सेदारी में तो अच्छा ना बात है, आधा ले लीजिए आप लोग। नहीं न लिए, सब वो अपने बाबूजी के नाम से दान पत्र लिखवा। ऐसा थोड़े होता है सर, ऐसे कैसे ले लेंगे वो? जब उनका हिस्सा मिलता है, आपके संग में अधिकार है, तो दूसरे से कैसे ले लेंगे? ऐसा ही हुआ है और जाकर सीओ के पास हम कंप्लेन लिखे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्शन लगाया, केस भी कर दिए हैं, केस नंबर 623 केस भी किए हैं, कंप्लेन भी किए हैं। अब बताइए कौन से मामला है? फिर भी सीओ के पास पड़ा हुआ है। सीओ साहब अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। सीओ तो बहुत अच्छे हैं, काम करते हैं। आप क्यों नहीं उनको बोलते हैं कि आश्वासन दिए हैं जी, लेकिन उसको खारिज करना चाहिए वहाँ से। बिल्कुल वो करेंगे। सीओ जो हैं यहाँ के बहुत अच्छे हैं, एसडीएम भी अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी सारण में जितने एसपी, डीएम या सीओ जो बड़े अधिकारी हैं, जमीनी स्तर पे युद्ध से काम चल रहा है, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है जमीन का, जो कागजी का। अगर कोई भी कंप्लेन है तो तुरंत उस पर सुनवाई। सीओ से मेरा निवेदन है जी 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 कि वो इस केस को खारिज करें देखकर। तो कैसे घोटाला किए हैं ये चीज बताइए। वो तो जैसे रामाधार सिंह का जमीन हुआ, मेरा भी हिस्सा जमीन हुआ, उस सब को अपने नामे लिखवा लिए। किससे? अपने बाप से, जिनका नाम से है नहीं, उनके दादा के नाम से है। तो लिखवा लिए तो सीओ साहब तो उनके नाम करेंगे नहीं? नहीं करेंगे, नहीं आश्वासन दी है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन उसको खारिज किया जाए, देखा जाए। जगदेव सिंह के नाम से जमीन है। गोरख सिंह लिखने वाले कौन है? जी 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 जी। गोरख सिंह लिख दिए, राजदेव सिंह और विजय सिंह। सीओ तो कोई मैडम है, मैडम है जी, कुमारी अंचला ना कौन है वो? सीओ साहब अच्छा है, बोले हैं कि हम इस पर विचार करेंगे, देखेंगे, ये नहीं होगा ऐसा। तो वो अपने पापा से कितना जमीन लिखवाया है? 10 कट्ठा, 5 कट्ठा 13 धूर, फिर 2 कट्ठा 19 धूर। टोटल कितना? टोटल हो गया 10 और 5 15 कट्ठा 13 धूर और फिर 2 कट्ठा 19 धूर। कितना हुआ? तो 2 कट्ठा तो 15 17 कट्ठा 18 कट्ठा करीब हो गया। 12 धूर। तो 30 कट्ठा में 18 कट्ठा खुद लिखवा लिया। बताइए। यहाँ के अधिकारियों को जरूर लिख कर दीजिए, इस पर कार्रवाई भी होगा। और ऐसे लोगों पर जेल भी करते हैं यहाँ के। देखिए सर, सीओ ऐसे जो फ्रॉडबाजी करते हैं उन पर उनका जेल भी होता है जी। सीओ साहब के पास हम दिए हैं 3 बार। जी 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 जी। देखिए सर। हाँ बिल्कुल, यहाँ तो दिए हैं कि जमीन के खाता नंबर दिए 46, सर्वे नंबर 26 और खाता नंबर के साथ दिए हैं। सब कुछ और कंप्लेन भी किए हैं कि इस जमीन पर सुना जाए और देखा जाए। उसको दाखिल खारिज करने के लिए ले गया है वहाँ। जी जी जी। अब बताइए, हमारा जमीन दाखिल खारिज करने के लिए बाबूजी उनका लिख दिया। नहीं होगा सर, होगा भी ना तो ऐसे अवैध लोगों को कानूनी कार्रवाई होगा उस पर। तो सरकार से निवेदन है ये कि इसको सीएम साहब से, सीओ साहब से भी अनुरोध है, इसको खारिज किया जाए, देखा जाए।
हमारे बिल्कुल, दादा का बिल्कुल। नाम से जमीन है। देखिए, आप इतना तो जान लीजिए जी। कि जिस युद्ध स्तर पर जमीन का काम चल रहा है, जी। सर्वे का काम चल रहा है या जमीन के कागजों का, इस पर तुरंत सीओ साहब भी कार्रवाई करेंगे। पूरे बिहार में हो रहा है और तुरंत कार्रवाई भी होगा। क्या होगा सर बताइए, आप तो आधे के हिस्सेदार हैं, आधे के हिस्सेदार। तो आपको नहीं मिला ये है? हम आधार का हिस्सेदार है, जी जी जी। लेकिन उनके घर में थाना उना लोग रहता है, पर भारी किसके घर में रहता है थाना? वो विजय सिंह के घर में। तो थाना रहने से क्या हो जाएगा, वो क्या कर लेंगे? तो हम लोग को कुछ नहीं समझ रहे हैं। ऐसा थोड़े है सर। राजदेव सिंह है, विजय सिंह है। देखिए, एक बात बता रहे हैं, हाँ। थाना हो या कलेक्टर हो चाहे एसपी हो, सभी लोग संविधान से चलने वाले लोग हैं। ये लोग किसी के घर में भाड़ा रहने से कुछ नहीं बिगाड़ने वाले हैं। वो जो अगर धमकी देता है तो उस पर भी कार्रवाई होगा कि अपने घर में किसी को भाड़ा पर रखा है तो अलग अनिवार्य काम करवा लेगा वो। हाँ, वो जबरदस्ती कर रहा है। अब क्या करेगा, आधा का हम हिस्सेदार है, लेकिन हमारा जमीन हड़पने का फेर में है। आप आधा के हिस्सेदार है? आधा का हिस्सेदार है। 31 में आधा? हाँ। और आपको नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। जमीन का रसीद वसीद सब है? सब वहाँ चलिएगा स्पॉट पर तो देखिए, वहाँ यहाँ पैसा है जमीन। ये सारे कागज में आपका सब रसीद वगैरह सब है? हाँ, सब है। हम लोग का आधा का बटवट है। मैंने बाप दादा का खानदानी जमीन है? खानदानी जमीन है, लेकिन थाना नहीं समझ रहा देखिए, है। आपको बताएंगे ये रसीद है और ये जो जमीन आपको बता रहे हैं ये खानदानी जमीन है। ये कहीं से लिखवाया हुआ और अवैध तरीके का जमीन नहीं है। और इसमें वंशावली बनी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि वंशावली में 2 फरीक है। 2 फरीक में आधे के हिस्सेदार ये है और आधे के ये लोग हैं। तो ये लोगों के ही हिस्सा में से उन सबको मिलने वाला है, इसमें उस पार्टी को भी मिलने वाला है, लेकिन अवैध तरीके से लिखवा कर इस तरह का ये मामला है ना। आधा का हिस्सेदार है, लेकिन क्या नाम है आपका? किया है रामाधार सिंह। क्या कहना चाहते हैं यहाँ के अधिकारियों से? अधिकारी से हम यह चाहते हैं कि हाँ, हमारी निर्णय निकाले लोग, ना तो जहाँ जाना होगा तहाँ जाएगा आदमी। क्या नाम बताया था आप अपना? रामाधार सिंह। ये कौन सा गांव है? मेहिया। मेहिया है। थाना कौन सा है? थाना है मुफस्सिल। मुफस्सिल। हाँ। तो आप लोग थाने में भी फायर करवाए हैं और सीओ साहब के पास भी करवा दिए हैं इस मामले को? हाँ। धन्यवाद। सर बताइए, क्या नाम है आपका? अमित कुमार सिंह, पिता भरत सिंह। अच्छा अमित जी, ये जो जमीनी मामला है इसमें क्या है सच्चाई? जमीनी मामला जो है 31 कट्ठा है, जिसमें आधे का हिस्सेदार रामाधार सिंह है। जी, जी, जी। 15.5 कट्ठा का। हम्म। 15.5 कट्ठा में गोरख सिंह दीननाथ सिंह है। जी। जिसमें आधा से ज्यादा जमीन जो है, जो विजय सिंह जो है, राजदेव सिंह जो है, ये लोग अपने पिताजी से बैनामा गिफ्ट करा लिए हैं। जो कि ये कहीं ना कहीं गलत है। इसके लिए हम लोग सीओ के पास गए, कर्मचारी के पास गए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। दिलासा दिया जा रहा है बस कि आज होगा कल होगा। और हम यही चाहेंगे अधिकारियों से कि इस पे कार्रवाई किया जाए, अन्यथा कुछ ना कुछ इस पे अगर हम लोग कदम उठाएंगे तो गलत हो जाएगा कहीं ना कहीं। सर गिफ्ट अपने बाप से लिए हैं जी। तो उसमें तकलीफ क्या है? बाप के नाम से जमीन नहीं जी है। जी जी। तकलीफ ये है कि उससे ज्यादा जितना उनका हिस्सा बनता है वो हमारे हिस्सा भी अपने पिताजी से करते हैं। अच्छा, यानी उनके पापा का जो हिस्सा बनता है वो तो लिखे ही है, आप लोगों का भी हिस्सा लिख हम लोग का भी दे। हिस्सा तकलीफ है। यहाँ है। यही तकलीफ है हम लोग को। सबसे बड़ी और वो बात है चीज वो दे कि नहीं जब रहे। उनका है नहीं तो लिख कर ही क्या करेंगे? उन पर केस होगा, कार्रवाई होगा, केस ऐसे होगी। लोग जेल जाएंगे इसी सर। चीज के लिए हम लोग केस भी किए हैं, सीओ मैम के भी पास में गए हैं, कर्मचारी के भी पास में 132 गए हैं। केस। एक चीज जान लीजिए, नीतीश कुमार की सरकार है और ऐसे गलत लोगों पर तुरंत कार्रवाई भी होगा और वो लोग जेल भी जाएंगे। इस तरह अपना जमीन लिखे, अपने हिस्से का लिखे, दूसरे का भी हिस्से का लिख देंगे, ऐसा थोड़े होता है सर। ये बिहार में इस तरह नहीं होगा। डबल इंजन की सरकार है। इसी विश्वास के साथ में हम लोग आपके पास में आए हैं, आपके माध्यम से गुहार लगा रहे हैं। अधिकारियों लोग के पास जाएंगे, एसडीएम सर के भी पास हम लोग जाने वाले हैं। जी, जी। सीओ मैम के पास गए थे, कर्मचारी साहब से भी गए थे, तो ये लोग अभी सुन नहीं रहे। लगभग हम लोग 6 महीने से दौड़ रहे हैं इस चीज को जी, जी, लेके। जी। केस भी किए हुए हैं, इस पे भी कोई अभी ये नहीं हुआ है, लेकिन आगे हम लोग जाएंगे एसडीएम सर के पास में, वहां जाके। देखिए, हम आपको बता दें कि जो भी अधिकारी हैं और जो जमीनी मामले का जो चल रहा है जांच, युद्ध स्तर पे चल रहा है और तुरंत इस पर सुनवाई होगा। आप निश्चिंत रखिए और यहाँ के शासन प्रशासन पर विश्वास रखिए। एसपी सर बहुत ही कड़े हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं। चलिए सर, आप लोगों का भी क्या यही था? आइए एक बार। हाँ सर, बताइए नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। जी सर। हम इसमें 3 विभाजन है, जी जी जी। 3 पार्ट में जमीन हम लोग को होनी चाहिए था। हम्म। जो कि जमीन अपना तो वो किए भी है गिफ्ट में। हम दोनों तीनों आदमी का जो है जमीन हिस्सा में दे दिए हैं। गिफ्ट कर दिए हैं। जी जी जी। तो उनको पहले तो ये डिवाइजन करना था कि हमारा हिस्सा कितना बन रहा जी है। जी उसमें भी नहीं किए। हम लोग क्या करते, कहीं ना कहीं बेईमानी का नेत है, जी। जो कि ये बहुत अपराध किए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस टाइप के लोग जो करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं मानसिकता में गड़बड़ी है। जी जी जी। इसी वजह से इन्होंने किया है। अब हम लोग बहुत सारा हम चाहते हैं कि
ये इसका जो है समाधान अच्छा हो। जी हम यही निवेदन करेंगे अफसर लोगों से, साहब लोगों से, कि हम लोग का जो ओरिजिनल जो चीज निपटारा करें, जिसका जितना है उतना दे, जी, जी, जो सत्य है उसे दे, सब है उसे। नहीं है तो नहीं चाहिए, लेकिन है तो चाहिए, नहीं चाहिए, जो है अगर मेरा है तो चाहिए, जी। मेरे हिस्से का किसी और को क्यों दे। क्यों दे। धन्यवाद आपको। सर नाम बताइए। जी मेरा नाम रमेश सिंह। रमेश सिंह जी, ये जो जमीनी मामला है जो आप बता रहे हैं, सभी लोग बता रहे हैं कि 2 हिस्से का जमीन था, सब एक हिस्से में आप लोग सभी लोग हैं, हाँ। और आप ही लोगों का हिस्सा क्या हो गया, क्या हम है लोग का भी हिस्सा, असलियत क्या है इसमें? असलियत यही है कि वो गिफ्ट करा लिए हैं, हम लोग का भी हिस्सा, उसमें हम लोग का भी हिस्सा है, जा रहे हैं, वो नहीं सुन रहा है कोई। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसे लगा कि ये इतना बड़ा काम करवा लिए, ये सब जानकारी कैसे मिली? जानकारी तो हम लोग का जब जमीन है, जी जी जी। अच्छा दिन रात ये मोबाइल पर भी सब कुछ आदमी देख रहा है। जब से जमीनी जो मतलब बिहार सरकार ये की है कि सबका ऑनलाइन होगा, तब आप लोगों को पता चला कि ऐसे ऐसे हो हाँ, चुका है, ऐसे ऐसे हो इसके चुका पहले है। पता ही नहीं चल रहा जमीन था। गिफ्ट लिखवा कर और वहाँ दाखिल खरीद में दे दाखिल दिया। खरीद में भी तो दिया है। जी, जी, जी। तब जाके हम लोग को पता क्या हुआ चला। था, कैसे पता चला? जैसे जमीन हम लोग को जोतबू में भी कुछ है हाँ और सब कुछ है, उसके बाद ही क्या किया, चुपे चुपे जमीन बाप से गिफ्ट लिखवा कर और भीतरे भीतर ब्लॉक में जाके खर्चा करके सोचा कि हम दाखिल खरीद करा लें। तब तक तो नेट पर छूटता है 1 हाँ, महीना हाँ, के हाँ, लिए। हाँ। तो 1 महीना हम लोग सर्च किए, ये जमीन हम लोग का ही कैसे हाँ। चला लिया ये। तब जाके सीओ साहब से हम लोग मिलकर ये सब कंप्लेन किए, तब कोर्ट में केस किए। देखिए यही सब धोखाधड़ी ठीक करने के मनमानी का लिए नियम है। नीतीश जी इस तरह का नियम लाए हैं कि सब ऑनलाइन हो जाए, हाँ। ताकि आपका जमीन आपके नाम आ जाए, आपके जी। जमीन आपके नाम में आ जाए। यही धोखाधड़ी और जमीन मतलब सर्वे कई बार आया लेकिन रुक चुका था। यही कारण था कि नीतीश कुमार इतने एक ये लाए हैं कि जिसका जमीन है, जो झमेला है, क्योंकि बराबर यहाँ देखा जाता है कोर्ट में अगर सबसे ज्यादा केस है तो जमीनी मामला का होता है। जमीनी मामला। तो वो चाहते हैं कि निपटारा हो जाए ताकि बिहार पूरी तरह से स्वच्छ हो जाए, झगड़ा मिट जाए। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ये कंप्लेन की, क्या अधिकारियों से कहिएगा? अधिकारी से हम सीओ साहब से खास करके कहना चाहते हैं कि अब इसको सब कुछ मामला समझ में आ गया है, इसको वहां से खारिज कर दिया जाए। केस हुआ है, कोर्ट जो निर्णय करेगा हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। चलिए धन्यवाद। क्या कहिएगा सर? यही कहेंगे कि जो होगा, जो उचित जो जायज है वही किया जाए। क्या कहिएगा सरकार? हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी हो अच्छा हो और हम लोग में आपस में कोई विवाद ना हो, इसीलिए हम अफसर लोग से गुहार करेंगे कि अच्छा हो। क्या कहिएगा सर? ये बिल्कुल ये कहेंगे जो सही हो वही होना चाहिए। सर आधे के पटीदार हैं आप, उठिए, बड़ा शांति से बैठे हुए हैं। क्या कहिएगा सरकार से? देखिए हम आधा का हिस्सेदार है, लेकिन आधा भी हमारा नहीं दे रहा है। जी। ये लोग 4 आना का है, जी 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 12 आना हम लोग एक साथ में है जी। और 4 आना वाला हम तबाह कर दिया है। तबाह कर दिया। हाँ। चलिए सरकार पर विश्वास है ना भाई? सरकार- नीतीश जी पे विश्वास है, यहाँ के शासन प्रशासन पर। हाँ हाँ तो विश्वास रखिए। कोई भी गलत काम वाले को नीतीश कुमार यहाँ के प्रशासन छोड़ने वाले नहीं है। अगर गलत करेंगे तो जेल के पीछे रहेंगे। थाना को पैसा देकर बांध देता है, अपना काम भी कराता है। ऐसा कुछ नहीं है सर। करवा लिया। ऐसा रहता तो हमारे देश के जो बिहार के सीएम हैं लालू जी थे, वो जेल नहीं जाते। तो इनको भी शासन जेल भेज प्रशासन दिया किसी को था। छोड़ने वाला नहीं। हमको भी जेल भेज दिया था। आपको हाँ। क्या हो गया? थाना लेकर चला नहीं, गया। नहीं, एक बार घूमिए। क्या हो गया था कि जेल भेज दिया था? कि हमारा जमीन है, देखिए हम आधा का हिस्सेदार है, थाना को बुलाकर हमको धरवा दिया। फिर हमको गरीब आदमी, हम पैसा किसी तरह उपाय कर हम छूटे। मजे की बात है, आप ही का जमीन, हाँ। और आप ही को उसी जमीन पर जेल भेज हाँ, दिया। जेल भेज दिया। वाह रे शतरंज की खेल। देखिए यही है सारण, और सारण में जमीनी हकीकत यही है। यहाँ के जो नीतीश जी हैं बहुत ही खास ये मुहिम लाए हैं जमीन वाली। देखिए इन्हीं का जमीन, ये आधे का हकदार हैं और इन्हीं को जेल भेज दिया जेल भेज दिया। गया। अभी शासन प्रशासन से क्या कहिएगा? अब प्रशासन अब जैसा भी थी कर, प्रशासन तो जेल में देखिए प्रशासन है। सबूत मांगती है। हाँ। आप अपने कागज अब दिए, सब कुछ दिए, तो आपको प्रशासन छोड़ी ना जेल से। इसीलिए हम- अब उसमें कार्रवाई भी होगा, आप विश्वास रखिए। देखिए सर, हो सकता है पट्टी बंधा है, लेकिन जिस दिन सबूत दीजिएगा उस दिन अगला जो भेजा है वो जेल के अंदर रहेगा। आप विश्वास रखिए। इसीलिए देखिए अब सब मीडिया को सबूत पकड़े हैं देकर हम लोग। इनको हम लोग साथ में रख के सब हेल्प कर रहे हैं। जी जी जी। सब कुछ तैयारी हो गया है, कागज पत्र सब हम लोग कोर्ट में सबमिट कर दिए हैं, सीओ साहब के पास भी दे दिए हैं, सब कुछ हो गया है। अब इनका काम है कि बिल्कुल बिल्कुल।
चलिए आपको बताएं कि सारण में पहुंचे हुए थे और आपको बताएं कि यही सारण का मेहिया है और मेहिया में मुफसिल थाना है और इसी थाने का ये मामला था, जमीनी मामला है। आपको ये भी दिखाएंगे कि जमीन का जो हिस्सा वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी यहाँ अधिकारियों से कहना है कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें ताकि जितने लोग उलझे हुए हैं इसके करते, कोई जेल चला गया है, एक आपसी द्वंद चल रहा है, वो कहीं ना कहीं दूर हो जाए। न्यूज़ बिहार सारण से मैं राजेश कुमार। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम।